नमस्कार, आप सभी को जियो पॉलिटिक्स बाय एजे में आप सभी का स्वागत है। इंडिया ने आरआईसी को रिजेक्ट कर दिया है। आप देखिए क्या हुआ है कि रशिया के द्वारा और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उसके द्वारा ये बोला गया है कि हम आरआईसी को दोबारा रिवाइवल करेंगे। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका ये बोलना था कि जो आरआईसी 2002 में बनाया गया था हम उसको लेके बात कर रहे हैं और इंडिया और चाइना दोनों ही एक तरीके से तैयार हो रहा है। और ऊपर से क्या हुआ है कि चाइना इसको बैक किया है। चाइना ये बोला है कि जो रशिया का इनिशिएटिव है आरआईसी को रिवाइवल करने का वो सही है। उसके ऊपर और एक चीज वो बोला है, वो ये बोला है कि आरआईसी एक सिक्योरिटी लेड ग्रुप है। देखिए जो वर्ड है ये सिक्योरिटी लेड ग्रुप, ये बहुत बड़ा एक संदेश है वेस्टर्न नेशंस को। और वो ये भी बोल रहा है चाइना कि जो आरआईसी है वो कहीं ना कहीं एशिया में स्टेबिलिटी लाने के लिए बनाया जा रहा है। अब ये जो सारा जो उंगली किया जा रहा है वेस्टर्न नेशंस को, ये एक्चुअल में उंगली वेस्टर्न नेशंस को नहीं किया जा रहा है, ये एक्चुअल में इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड डील है उसको साबोटाज करने का कोशिश किया जा रहा है। और इस वजह से चाइना रशिया के कंधे पे बंदूक रख के ये गोली चलाया है। ठीक है, चलिए पहले आज देखते हैं कि आरआईसी है क्या। आरआईसी एक इनफॉर्मल ग्रुप है 3 देशों के बीच में, रशिया, इंडिया और चाइना। इसको इनफॉर्मली 2002 में बनाया गया था। इसमें तीनों देश के डिफेंस मिनिस्टर हर साल मिलते हैं। लगातार ये 20 बार ये मीटिंग हो चुका था आरआईसी का। और ये जो आरआईसी इनफॉर्मली बनाया गया था ये ब्रिक्स से भी पहले बना हुआ था। और इस जो ये आरआईसी है इसके तहत वेस्टर्न नेशंस को काउंटर करने का मेन टारगेट था। और एक काम और करना था इसमें कि जियोपॉलिटिकली जो वहां के नेशंस है उनके इकोनॉमी को अपनी तरफ लेके आना। और हालांकि 2020 में जो गलवान वाला इंसिडेंस इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था उसके बाद ये आरआईसी का मीटिंग सस्पेंड हो गया था। उसके बाद से एक भी बार ये मीटिंग नहीं हुआ है और इसी को रिवाइव करने की बात चल रही है। इसके ये जो स्टेटमेंट रशिया और चाइना का आया है इसके रिटर्न में इंडिया ने भी स्टेटमेंट दिया है। और इंडिया ने सिरे से खारिज किया है इस चीज को और कहा है हमारे साथ रशिया और चाइना का कोई बात नहीं हुआ है इन अकॉर्डेंस टू आरआईसी। और ये स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल उनके द्वारा दिया गया है। तो इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर किया है और जो चाइना साबोटाज करने की कोशिश कर रहा था इंडिया और यूएसए के ट्रेड डील को और आने वाले यूरोपियन यूनियन और इंडिया के ट्रेड डील को, इसको भी कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश किया है। एक तरीके से इंडिया ये क्लियर कर दिया है कि हम आरआईसी को लेकर अभी कुछ सोच नहीं रहे हैं। अब यहां पे देखिए एक्चुअल में जो स्टेटमेंट रशिया और चाइना का आया है तो ये उन दोनों का एक इंटरेस्ट है। तो जो ये स्टेटमेंट आया है उसमें वो ये चाह रहा है, रशिया चाह रहा है कि वो वेस्टर्न नेशंस को ये इंडिकेट करे कि इंडिया हमारे साथ खड़ा है यूएसए और यूक्रेन वॉर में, यूक्रेन और रशिया वॉर में। पहला चीज। दूसरा चीज, यूएसए सेनेट बिल जो पास हो गया है जिसपे ट्रंप का मोहर लग गया है वो, और जो सैंक्शन 500% टैरिफ का लगाया जा रहा था रशिया और उनके पार्टनर पे, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज को दबाने की कोशिश की गई रशिया के द्वारा। और रशिया ये कोशिश कर रहा है, वेस्टर्न नेशंस को ये इंडिकेट कर रहा है और ये संदेश दे रहा है कि अगर तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे तो हम ये आरआईसी का ग्रुपिंग एक्टिवेट करेंगे और इसके तहत तुम्हारे ये इन्फ्लुएंस को हम काउंटर करेंगे। और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में जो वेस्टर्न नेशंस का इन्फ्लुएंस है उसको हम कम करेंगे। आप राइट साइड में जो इमेज देख रहे हैं उसमें वो दिखा रहा है कि रशिया के साथ कौन फ्यूल खरीदता है और कितना खरीदता है। तो चाइना नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर इंडिया है और तीसरे नंबर पर टर्की है। और ये जो पूरा इमेज है और ये जो पूरा जो अभी स्टेटमेंट दिया गया है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा, ये यही बता रहा है कि इंडिया हमारे साथ खड़ा है। लेकिन इंडिया की तरफ से जवाब दिया गया है कि इंडिया इज वर्किंग टूवर्ड्स यूएसए ट्रेड डील एंड देयर इज नो प्लान टू रिवाइव आरआईसी। अभी जो बंदूक चलाने वाला, जो मेन कंधा पे रखने वाला जो आदमी है चाइना, उसका क्या इंटरेस्ट है। चाइना के ये हैं स्पोक पर्सन जो आप देख रहे हैं, इनके द्वारा ये बोला गया है कि इंडिया इज अ वेरी गुड एलाई ऑफ चाइना and we are planning to revive
RIC and I support Russia towards revival of RIC. और ये कोई दोस्त नहीं है चाइना. अगर दोस्त होता तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, गलवान वाले मसला नहीं होता, और जो एक तरीके से CPEC और ये सारा चीज़ बन रहा है ये नहीं होता. तो ये एक्चुअल में है क्या? तो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है. और वो थ्रेट क्या है? देखिए, चाइना का इकोनॉमी मेनली दो चीज़ पे चलता है. एक है रियल स्टेट और दूसरा है एक्सपोर्ट ड्रिवन. मतलब मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है तो एक्सपोर्ट करके ही वो जिंदा है. चाइना की जो रियल स्टेट है वो लगातार कोलैप्स कर रही है. वहाँ पे जितने बिल्डिंग्स बनाए गए थे बेचने के लिए उनको तोड़ा जा रहा है. क्यों? अबंडेंट है, खाली है. वहाँ के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है अभी, क्योंकि इकोनॉमी लगातार कोलैप्स कर रही है. तो अगर उनका एक्सपोर्ट सेक्टर भी अगर गिरेगा तो मैन्युफैक्चरिंग अपने आप गिरेगा. पहला चीज़ तो ये. दूसरा चीज़, USA इंडिया का ट्रेड डील अगर हो जाता है तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कभी चाइना में बना करता था वो आ जाएगा इंडिया. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एप्पल अब असेंबली इंडिया में कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में कर रहा है, जो कि पहले कभी चाइना में हुआ करता था. तो वैसे ही और भी बहुत सारे कंपनी धीरे धीरे इंडिया की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे. और दूसरा चीज़, जो आने वाला यूरोपियन यूनियन और इंडिया का ट्रेड डील है जिसके ऊपर पीयूष गोयल ने चर्चा भी किया था, वो कहीं ना कहीं ट्रेड डील को भी ये इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है. और चाइना का सबसे बड़ा मार्केट है यूरोपियन यूनियन. तो अगर चाइना ये स्टांस नहीं लेगा तो जो माल कभी चाइना बेचा करता था यूरोपियन यूनियन को, उसके जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, इंडिया बेचेगा. तो ये सारा जो खेला है, ये सारा खेला चाइना बस अपने एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी को बचाने के लिए कर रहा है. डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, उस वजह से ये सारा चीज हो रहा है और ये खेला चल रहा है. हालांकि इंडिया का स्टांस बहुत क्लियर है. वी आर नॉट गोइंग विथ RIC टिल नाउ. वी विल थिंक अबाउट इट इन द फ्यूचर. चलिए, इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म